खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सोमवार को धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैच जिताऊ पारी खेलने के लिए बधाई दी। साथ ही भारतीय टीम के विश्व कप में विजयी अभियान को जारी रखने पर अपनी और प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम बेहतर फॉर्म में है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार है। हर भारतीय की यही इच्छा है कि टीम इंडिया एक बार फिर से विश्व कप जीते। और इस दौरान हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी तेजेंद्र बिट्टू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और विधायक सुधीर शर्मा मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया। ढालपुर मैदान में देवताओं के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में देवता भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लगभग 32 साल के बाद भगवान कार्तिकेय दशहरा उत्सव में पहुंचे। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों से पूरी घाटी गूंज उठी और ढालपुर का आकाशदेव धुनों से गूंजायमान हो गया। उत्सव का आधिकारिक शुभारंभ मंगलवार शाम 4 बजे भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से हुआ। इस बार उत्सव के लिए 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। अगर सुरक्षा की बात करें तो ढालपुर में 1300 जवान तैनात रहेंगे। फेस्टिवल के लिए जो हमारा 7 दिन का मेला चलता है, फेस्टिवल चलता है, हमारे 1300 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं इसमें लगेंगे, इंक्लूडिंग होम गार्ड्स। उसमें से 1000 की डिप्लॉयमेंट जो है वो ऑलरेडी कर दी गई है। ऑर्डर अरेंजमेंट रखने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए हमने इस पूरे एरिया को, कुल्लू टाउन के एरिया को 12 सेक्टर्स में बांटा है। इसमें हमारे कोर सेक्टर्स और ग्राउंड जिसमें हमारा मेला है वो भी आता है। साथ ही साथ जो हमारा कुल्लू टाउन के एंट्रेंस पॉइंट्स हैं डिफरेंट, चाहे वो मंडी की तरफ से हैं, मनाली की तरफ से हैं, वो चेक पॉइंट्स और नाकाज भी। नवरात्रि पर्व के दौरान जहां पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों से गुलजार रहती थी, हर वर्ष नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के लिए बंगाल और गुजरात से सैलानी बड़ी संख्या में शिमला आते थे और 1 माह पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार पर्यटकों का यह जोश ठंडा दिखाई दिया। इसे लेकर शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि इस बार नवरात्रि में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। 10 जुलाई के बाद आपदा के चलते सभी बुकिंग कैंसिल हो गई थी और 3 महीने तक कारोबार जीरो रहा। इसके बाद इस महीने कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की ओर से टेम्पू ट्रैवलर पर टैक्स लगा दिया गया, जिससे बाहरी राज्यों के टूर ट्रैवलर ने इससे किनारा कर लिया और बुकिंग काफी रद्द हुई। इसके बाद सरकार की ओर से टैक्स लगाने के फैसले को वापस लेने में देरी हुई, लेकिन तब तक पर्यटकों ने अन्य राज्यों का रुख कर लिया था और प्रदेश में नवरात्रि में कारोबार पूरी तरह से चौपट रहा। जी देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में अगर मैं शिमला की बात करूं, पिछले काफ़ी सालों से, मतलब जब से मैं अपनी पर्सनली बात करूंगा, 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, तो बहुत सालों से देखा जा रहा है कि जो सबसे हमारा अच्छा सीज़न होता है वो अक्टूबर महीने का रहता था, जिसमें दुर्गा पूजा फेस्टिवल में वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट जो है बड़ी अधिक मात्रा में यहाँ घूमने आते थे। उनकी जो मात्रा, मतलब अभी जो, मतलब आज की जो स्थिति है, आज दशहरा हो गया है और 10 नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं। इन पूरे नवरात्रों में अगर ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 20% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि बहुत ही कम है इस बार हिमाचल के लिए। हिमाचल में काम जो है बिल्कुल जीरो रहा है। थोड़ी सी ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश पे 10 जुलाई को, उसके बाद से ही बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो गई थी। वो तो पता था कि बुकिंग कैंसिल हो रही, तो जस्ट उसके बाद जैसे ही सितंबर में मौसम ठीक हुआ था, कुछ बुकिंगें दोबारा रिन्यू हुई थी, कुछ बुकिंगें आनी थी। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि टैक्स लगा दिया गया था, उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाहर की स्टेट में वो जो मैसेज गया था, उस वजह से भी बुकिंग कैंसिल हो गई थी और इसको टैक्स को वापस लेने में अब जो है बहुत लेट होगी। ये फर्स्ट और सेकंड नवरात्रे में हुआ, तो मतलब वो उस टाइम कोई भी टूरिस्ट अगर इतनी दूर से घूमने आता है 2000 किलोमीटर से,
तो कम से कम 10 से 20-25 दिन पहले या 2 महीने पहले प्रोग्राम को बनाता है कि हमको इस स्टेट में घूमने जाना है। तो एकदम सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। इसी वजह से आज हमारा पूरा सीज़न जो है नवरात्रे का पूरा ख़त्म हो गया है। आने वाला दिवाली का सीज़न है, उसमें भी बुकिंगें कैंसिल है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी अगर टोटल ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 30 से 35% के भी मैक्सिमम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर हिमाचल प्रदेश के नाहन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नाहन में 4 दिनों तक अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें शोभा यात्रा, झंडारोहण शामिल है। नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान वाल्मीकि प्रकोट उत्सव समिति के अध्यक्ष गौतम ने बताया, हर साल की तरह इस साल वाल्मीकि जयंती पर अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ विधायक नाहन अजय सोलंकी करेंगे, जबकि कार्यक्रम के समापन की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे। नाहन में भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान करेंगे, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हमारे नाहन विधानसभा के माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी होंगे, जो कि शोभा यात्रा का शुभ आरंभ करेंगे और हमारे साथ शोभा यात्रा में शामिल भी होंगे। नाहन वाल्मीकि नगर से स्टार्ट होते हुए जी गोविंदगढ़, दिल्ली गेट, नया बाजार और गुन्नू घाट से होते हुए रानीताल से होते हुए नाहन वाल्मीकि बस्ती में